नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 अप्रैल तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेके 7 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी कैंसेरियन। पहले हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। स्टार के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन करंटली उनको सच्चाई का पता चल चुका है। एक तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, दूसरा उनको ये समझ में आ गया है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है। हमेशा किसी पर दोष देना, किसी पर डिपेंड करना, किसी से उम्मीद करना ये सही नहीं होता है। हमें भी कुछ करना पड़ता है रिश्ते में। पहले इनको ये लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ते में है चलेगा, जो है हो रहा है, मैं अपने बारे में सोचूं, खुद का ख्याल रखूं। लेकिन अब उनको ये लगने लगा है कि कोई भी रिश्ता चलाने के लिए सेम दोनों को उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। कभी का ये भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको ये लग रहा है, उनको सच्चाई का पता चल चुका है कि इस रिश्ते में उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको ये पता चल गया है कि रिश्ते चलाने के लिए दोनों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो अब ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। अब ये सोच रहा है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना भी है, पाना भी है, रिश्ते में एक्शन भी लेना है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है खुद बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि भाई तुमको एक्शन लेना है, तुमको इक्वल गिव एंड टेक देना है, तब जाके हम रिश्ते में आएंगे, वरना हम बैठे रहेंगे। क्योंकि उनके सोच में क्लैरिटी आ चुका है कि उनको इस रिश्ते से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अब ये स्थिति जिनका जिस तरीके का है वो उस तरीके से ले। देख लेते हैं कैंसर, आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो। कैंसर होना ही चाहिए, सोर्ड्स के कार्ड से शुरू हुआ है रीडिंग तो सोर्ड्स में तो अटकेगा ही। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 3 ऑफ सोर्स के कार्ड। देखो हमेशा ऐसा नहीं कि आपको किसी की प्यार की वजह से ही दिल टूटना होता है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो भी तो आप दुखी हो सकते हो ना। ये जो नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो।
नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, आप बहुत सारा बर्डन महसूस कर रहे हो, रेस्टलेस एनर्जी में हो। एक तो आपका कोई विश जो है वो बहुत दिनों से रुका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हो कि आपका वो विश पूरा हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, नहीं हो रहा है। रिश्ते में भी सेम चीजें हैं कि जिस रिश्ते को आप अपना विश फुलफिलमेंट मान रहे थे, उसी रिश्ते में परेशानी आ रहा है, किसी और की वजह से दिल टूट रहा है, धोखा मिल रहा है, परेशानी हो रहा है। तो हर तरीके से ना आप परेशान हो, दिल टूटा हुआ है आपका, आप दर्द में हो। आपको ये लग रहा है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी हर चीज में ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, परेशानी, बर्डन क्यों आ रहा है। आपको लग रहा है पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं, क्या करूं, किस तरीके से काम को सही करूं, किस तरीके से रिश्ते को सही करूं। जिस रिश्ते को अपना विश मान रहा था या मान रही थी, यूनिवर्स से मांग रही थी, वही रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। जिस काम को करने के लिए, कोई भी काम आपका है जिसके लिए आप दौड़ रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, आपका दिल टूटा हुआ है, दिमाग आपका बहुत चल रहा है, शांत आप दिखा रहे हो, लेकिन अब आपका अति हो गया है। अंदर से आप परेशान हो बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा हर्ट भी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। आगे चल के ना आपके पर्सन जो है उनको ये लगेगा कि उन्होंने गलत जगह दिल लगा लिया। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि 24/7 ये बंदा या बंदी आप ही को सोचता है या सोचती है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा है भाई, ये मुझसे झूठ बोल रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनसे सच बोलो, बातें ना छुपाओ, झूठ ना बोलो। ये खुद को इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे सही कहोगे। आपकी कही हुई बातों में इनको परेशानी नजर आएगी। ऐसा नहीं कि ये हमेशा आप उनसे गलत ही बोलते हो, गलत ही करते हो, क्योंकि इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, उनको पता चला कि आप उनसे झूठ बोलते हो। लेकिन ये खुद को इस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहा है, निकलना चाहते भी है या नहीं लगता तो नहीं है ये निकलना चाहते हैं, लेकिन ये उस बात से हर्ट हैं कि इनको जो जानना चाहिए वो आप उनको नहीं बताओगे। ये चाहेंगे कि आप उनको सच्चाई बताओ, आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दो, आप उनके साथ रिश्ते में बैलेंस करो, आप उनसे जो प्यार करते हो उस बात का इजहार करो। ऐसा नहीं कि ये रोते रहे, परेशान रहे और आप अपने आप में व्यस्त रहो, मस्त रहो। ऐसा नहीं है कि आप भी खुश हो, आप भी परेशान हो, लेकिन उनको उस बात का एहसास नहीं है और उनको ये लगेगा मैंने गलत आदमी से, गलत इंसान से दिल लगा लिया। ये इनको ये भी लगेगा कि हो सकता है इन्होंने कभी किसी को धोखा दिया तो उसका परिणाम उनको मिल रहा है। ये भी उनको लगेगा
कि ये बंदा या बंदी मेरे पे यकीन नहीं कर रहा है, मुझे सच नहीं बोल रहा है, मुझे घास नहीं डाल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनके पीछे दौड़ रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी को धोखा दिया तो उसकी वजह से मुझे भी धोखे ही मिल रहे हैं। ऐसा ये सोचेंगे और चाहेंगे कि आप उनके साथ सही करो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द टावर, द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन आपको ये बैक टू बैक दो दो मेजर करना है। आपको ये लगेगा कि ये आपके तरफ आए, लव ऑफर के साथ आए, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले, क्योंकि आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो, आप उनको अपने हिसाब से चलाते हो। एडिक्शन अट्रैक्शन आपके हैं उनके प्रति, लेकिन फिर भी ना आपको ये लगेगा कि ये आए आपकी तरफ, आपको इंतजार रहेगा डिसीजन लेने का। आप चाहोगे कि आपको एक स्टेबल लव ऑफर मिले। कुछ लोग तो ऐसे भी सोचेंगे कि कोई नया बंदा आ जाए तो भी चलेगा, और कुछ लोग पुराने बंदे या बंदी से ये उम्मीद करेंगे, आप ये चाहोगे कि ये आपको चुने, ये आपके तरफ आए, आपको स्टेबल लव ऑफर दे, आपको लेकर रिश्ते में डिसीजन ले, आप उन पर भरोसा करके खड़े रहोगे। कभी आपको ये लगेगा मुझे डिसीजन लेना है तो किसी एक को इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन आप तभी किसी को इग्नोर करोगे, आप खुद के फायदे जहां होंगे वहां ही आप जाओगे। जहां आपको अपना फायदा नजर नहीं आएगा तो वहां आप कुछ ना करोगे। आप चाहते हो कि आपके सारे काम बन जाए, रिश्ते सही हो जाए, स्टेबल लव ऑफर आपको कोई दे, आप आगे बढ़ो, लेकिन आप ये तो उम्मीद कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं कि आप मेहनत करके सब करोगे, नहीं। आप एक मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो और सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि आपने थक के हार के ऐसा सोचा। आप हार के नहीं कहूंगी, अब थक गए हो, अब बहुत मेहनत की आपने, आपकी काम का जो परिणाम है वो नहीं आ रहा है, तो अभी आपको मिरेकल की उम्मीद है। आप डिसीजन लेना चाहते हो, क्या करें, रिश्ते को रखे ना रखे, किस रिश्ते को इग्नोर करे, किस रिश्ते को आगे ले जाए, ये सारी स्थिति आपके सोच में रहेंगे आगे चल के। देख लेते हैं आउटकम। एस ऑफ कप्स देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो, रिश्ते में जो है ना, पूरी तरीके से इमोशन जो है अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा। इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी तरीके से महसूस होगा, लेकिन फिर भी रिश्ते में
बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कोई ऐसे है कि रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, कोई बंदा है इन एंड आउट होता रहेगा, कोई आएगा फिर से चला जाएगा, लेकिन कोई है इसमें जो है समझदारी का इस्तेमाल करेगा, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करेगा। उनको लगेगा कि भाई ये कभी भी आता है, कभी भी जाता है, तो अब जो करना है सोच-बूझ के साथ आगे बढ़ना है। इमोशन कितना भी ओवरफ्लो हो जाए, भाई कुछ करना नहीं है। पुराना रिश्ता है, एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग, तो कुछ लोग अपने रिश्ते को स्टकनेस में ले जाएगा, भाई देखते हैं और क्या होता है और क्या होता है, ये क्या करता है, या जब भी आता है हमें दुःख देके चला जाता है या चली जाती है, तो ये इंतज़ार करेंगे सही होने का। अपने अनुभव को काम पे लगाएँगे, पिछले अनुभव को कि भई ये जब भी आता है ऐसा होता है ये वो। और कुछ लोग जो हैं हर तरीके से अच्छे-बुरे हर हालात को परखेंगे, और कुछ लोग हैं जल्दबाजी में फिर से आएँगे, फिर से चले जाएँगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर वरी कर रहे हो आप सजिटेरियस, तो आपको या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी आप में आ सकता है। जो भी है आपके लिए कार्ड आया है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि स्थिति अब ऐसा हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। डिवाइन इंटरवेंशन तो होने ही जा रहा है। आप चाहते तो हो कि सब कुछ सही हो जाए, और कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ सही हो जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो भी सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।